Hello, you are watching Ramanujan Maths YouTube channel. Today's topic Lesson 1 Class 12th Hindi Medium Lesson 1 संबंध एवं फलन। यह पूरा बैच जो है बेसिक प्लस वस्तुनिष्ठ के लिए डिजाइन किया है। बेसिक आपको बेसिक बताया जाएगा और वस्तुनिष्ठ बताया जाएगा। अभी जो हिंदी मीडियम के सिलेबस में जो है 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो यह कोशिश होगी कि 30/30 आपको किस तरीके से मिल जाए। नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो खूब सिस्टमेटिक पढ़ो या मार्क्स गेन करो। आपको मार्क्स गेन करने के लिए यहाँ पर यह टेक्निक बताया जाएगा। तो यह फर्स्ट वीडियो है। हम इस वीडियो में संबंध और फलन से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी भूमिका हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है यहीं से आते हैं। तो संबंध को समझने से पहले हमें कार्तीय गुणनफल समझ में आना चाहिए। जब तक कार्तीय गुणनफल समझ में नहीं आएगा तो आपको संबंध भी समझ में नहीं आएगा। और कार्तीय गुणनफल को समझने से पहले हमें उपसमुच्चय समझना होगा, और उपसमुच्चय समझने से पहले क्रमित युग्म और समुच्चय हमें समझ में आना चाहिए। जब तक समुच्चय समझ में नहीं आएगा, क्रमित युग्म समझ में नहीं आएगा, कार्तीय गुणनफल उपसमुच्चय समझ में नहीं आएगा, तो यह टॉपिक जो है आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बहुत डीप में नहीं जाते हैं। 11th में हम लोगों ने क्रमित युग्म और समुच्चय पढ़ा है, तो हम आज का जो टॉपिक जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, समुच्चय से। सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। मैं सीधा कम समय में टू द पॉइंट बात करें तो इसका मतलब क्या है, सुस्पष्ट का मतलब क्या है। सुस्पष्ट का मतलब है भिन्न भिन्न अवयव ले सकते हो। एक अवयव, उस पूरे समूह में एक अवयव को बार बार नहीं लिखना होगा। एक ही अवयव बार बार नहीं आएगा, केवल उसको एक ही बार लिखना होगा। सुस्पष्ट का मतलब यह है। और यहां पर यह है सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, पहले धीरे धीरे करके हम इसको समझते हैं। पहला प्रश्न यह है कि प्रथम 5 पूर्णांकों का समूह, प्रथम 5 पूर्णांकों का समूह समुच्चय है कि नहीं है। तो यह प्रथम 5 पूर्णांकों का समूह जो है समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि आप जो है अपने सर जी से पूछिए, कोचिंग वाले सर से पूछिए, स्कूल वाले सर से पूछिए, पिताश्री से पूछिए, मोहल्ले वाले सर से पूछिए, तो सभी का आंसर जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5। प्रथम 5 धन पूर्णांक मान लो आप जी। प्रथम 5 धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सभी के लिए आंसर यही होगा। आज से 10 साल पहले भी यदि किसी से पूछा गया होगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या बताइए, तो यही आंसर होगा। आज भी यही है, और आज से 10 साल बाद भी यदि किसी से पूछा जाएगा कि प्रथम 5 पूर्णांक बताइए, तो यही आंसर आएगा 1 2 3 4 5। अब यदि हमने प्रश्न बदल दिया कि 5 प्राकृत संख्याओं का समूह तो है, 5 प्राकृत संख्याओं का समूह समुच्चय है कि नहीं है। तो यह सुपरिभाषित का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने दोस्त से पूछा आपने, तो आपके दोस्त ने, पहले वाले दोस्त ने बताया 1 2 3 4 5,
दूसरे वाले दोस्त ने बताया या सर जी ने, कोचिंग वाले सर जी ने बताया आपको 10, 20, 30, 40, 50। फिर किसी दूसरे ने बताया 100, 200, 300, 400, 500। तो यह जो समूह जो है अलग अलग लोगों के लिए समूह अलग अलग आ रहा है, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए समूह यहां पर अलग अलग आ रहा है। इसलिए यह जो समूह जो है समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह सुपरिभाषित नहीं है। 100 साल पहले, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसका क्या मतलब है भाई? जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आज से कुछ साल पहले भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर वही हो, और आज भी वो प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर वही हो, और आज से कुछ साल बाद भी यदि पूछा जाए प्रश्न तो वही हो, तो वो कहलाता है वेल डिफाइंड। प्रथम 5 धन पूर्णांकों का समुच्चय, इसको प्राकृत मान लो आप, कंफ्यूज ना होना आप जी। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समूह। आज से कुछ साल पहले भी पूछे, किसी से भी पूछो, जानकारी किए होंगे या करते होंगे तो यही मिलने वाला है अभी भी। और आज से कुछ साल बाद भी यदि जाओगे, इंडिया में पूछोगे, विदेश में पूछोगे, कहीं भी जाओगे, संदर्भ बदलेगा तो आंसर नहीं बदलना चाहिए। इसे कहते हैं हम सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यदि नहीं समझ में आया है तो हम दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। अगला उदाहरण देखिए। आईपीएल के 8 टीमों का समूह। अब आप कहोगे समुच्चय है। समुच्चय इसलिए है कि आपने एक व्यक्ति से ए से पूछा तो वही 8 नाम बताएगा, बी से पूछा आपने तो वही 8 नाम बताएगा। हाँ, क्रम अलग अलग हो सकते हैं, तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्रम का इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं है। आप किसी भी अवयव को किसी भी क्रम में लिख सकते हो। सी से पूछोगे तो यह भी अलग अलग स्टूडेंट से पूछोगे या अलग अलग देश से पूछोगे, आज से अगले साल पूछोगे तो 8 टीमें के नाम जो है अभी नहीं बदलेंगे, तो वो कहलाएगा यह समूह जो है सुपरिभाषित है, इसीलिए यह जो है समूह जो है समुच्चय होगा। अब मैंने उसमें से कह दिया कि फेवरेट 2 टीमें बताओ। अब फेवरेट 2 टीमें बताओगे तो इसके आंसर कुछ और होंगे, इसके आंसर कुछ और होंगे।